मैं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना की सुबह बहुत खूबसूरत होती है और दुआ होती है जब इंसान रात सोता है कि सुबह अच्छी गुजरे, सुबह अच्छी हो और खुशी की खबर मिले सबको, सबके घरों में। क्योंकि रात इंसान सोता है तो सुबह को कोई भरोसा नहीं होता कि उसकी सुबह कैसी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का, बहुत अच्छी होती है। तो आज जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे इनकी सुबह तारा के साथ कैसी जा रही है। और वेलकम करते हैं अपने शो पर मीर फैज़ान को और आफाक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे दोनों ने साथ साथ बोला, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल हूँ। फैज़ान आप बताएं क्या अल्लाह चल रहा पाक का है करम है। लाइफ में, क्या चल रहा है? स्टडी और जॉब वगैरह। जॉब वगैरह क्या करते हैं? एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ। एयरपोर्ट पे क्या करते हैं? कैटरिंग में। कैटरिंग में। आप जब हम एयरपोर्ट पे जाएंगे किसी को छोड़ने लेने तो इनको पकड़ेंगे। हाँ ठीक है, ये कोई भी बात सही है, नहीं, नंबर ले लो। हाँ, नहीं प्यार मोहब्बत है। अच्छा आप बताएं आपका क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह वही टिकटॉक जॉब। चल रहा है? टिकटॉक तो चलता ही है। आपका टिकटॉक कैसे चल रहा है? बस चल रहा है अच्छा खासा। अच्छा चल रहा है। जी। तो गाइस टिकटॉक से याद आया, आप सबको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करती हूँ कि तारा ने टिकटॉक लेफ्ट कर दिया है। फाइनली आई लेफ्ट माई टिकटॉक आईडी और आई डिलीटेड ऑल माई वीडियोज़ फ्रॉम टिकटॉक। और अब जो है ज़िंदगी में कुछ नया करने सरप्राइजेस हैं, काफ़ी चीज़ें। स्टडी मैंने कंटिन्यू की अपनी, इसकी वजह से मैंने टिकटॉक को छोड़ा। और काफ़ी लोग यही समझ रहे हैं कि शायद कुछ फैमिली इशू है या किसी के कहने पे किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक था कि मैं टिकटॉक को छोड़कर कुछ नया करूं ज़िंदगी में और अब ज़िंदगी को चेंज किया जाए। क्योंकि उनको मैं ये मैसेज दूंगी जो टिकटॉक एडिक्ट हैं, टिकटॉक को नशा बना के बैठे हैं। टिकटॉक टेम्पररी है, टिकटॉक कुछ भी नहीं है। टिकटॉक एक आप लाइफ टाइम यूज़, अगर लाइफ टाइम का सोचते हैं टिकटॉक को, तो आप उसको लिमिट तक रखें। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो टिकटॉक की वजह से अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी स्टडी को ख़राब कर रहे हैं, अपनी फैमिली। इवन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं फैमिली में बैठ के टिकटॉक चला रहे होते हैं। वो इतना उनको वो होता है कि कोई साउंड मिल जाए, कौन सा ट्रेंडिंग है क्या है। तो जिसकी वजह से मैंने टिकटॉक बंद किया और अब कोई इरादा नहीं है वापस टिकटॉक पर आने का। और जो ये है रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियोस बना के अपने अकाउंट पे पोस्ट कर रहे हैं कि तारा ने टिकटॉक छोड़ दिया ये नया ट्रेंड लाने के लिए, तो हर बात ट्रेंड नहीं होती। कुछ इंसान की अपनी लाइफ भी होती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सोचता है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में फैज़ान? हम यही कहेंगे कि लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते, ठीक है। वो कुछ भी कहें तो हमें इग्नोर ही करना चाहिए, उनका जवाब तो देना नहीं है। तो टिकटॉक आपने बंद किया, हमें दुख भी होता है क्योंकि नहीं, वैसे अच्छा किए। नहीं, दुख भी होता है दुख तो कि मेहनत हम जब भी टिकटॉक मेहनत की हुई थी काफ़ी सारी, तो इसकी वजह से इस बात से आपके दुश्मन बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, तारा ने क्यों बंद की टिकटॉक, वजह क्या थी? ये दुश्मन तो हर इंसान के होते हैं। हाँ, दुश्मन नहीं है तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। ये तो है। तो अगर हम दुश्मनों को भी खुशी दे सकते हैं तो उस पर भी हमें सवाब मिल रहा है। हाँ, ये सही तो है। बात तो इसलिए ये कोई मुझे किसी बात का दुख नहीं है, खुशी है कि अल्लाह ने एक नेक रास्ता भी दिखाया है एक किस्म का, और इरादा है उम्रे का भी। इंशाअल्लाह के उस प्यारे घर में अल्लाह के हम लोग जाएं और अपनी ज़िंदगी बदल कर आएँ वहाँ से। मौला कामयाब करें, आमीन। तो जो यूज़ कर रहे हैं, बस ये कहूँगी अगर बंद कर सकते हैं तो कम बैक टू अल्लाह की तरफ आएँ। बिल्कुल। ये सब चीज़ें वक्ती हैं, क्योंकि इंसान जितनी भी हिदायत ले ले, जितना भी फेम ले ले, तो वो फेम एक वक्त होता है, एक वक्त तक अच्छा लगता है। किसी का ट्रेंड चलता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, बिल्कुल, ये तो है। नया कोई आता है। सही तो बात है। हर आर्टिस्ट के ऊपर एक आर्टिस्ट होता है। हाँ, ये तो है। जो रोज आता है, आज मैंने बंद किया, मेरे ऊपर कोई ऐसा टैलेंट आएगा, ऐसी आएगी जो वो अपना नेम बनाएगी बिल्कुल या बनाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें टेम्पररी हैं, हर चीज़ फ़ानी है। तो लाइफ को यार इंसान फ्यूचर के लिए सोचे कि फ्यूचर क्या है। ये दुनिया फ़ानी है, आर्जी है। जो आगे की दुनिया है वो बहुत तवील है, वो सफ़र बहुत तवील है। तो आज सब लोग सोच रहे होंगे कि तारा बैठकर हमें दर्स दे रही है। तो मैं ख़ुद भी एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने बहुत शोज़ किए माशाल्लाह, मेरे 200 एपिसोड्स ऊपर गए।
200 एपिसोड होना बड़ी बात होती है। बिल्कुल, ये तो तो है। उसमें काफ़ी लोग आए, हंसी मजाक भी हुआ, मस्ती भी हुई। तो अब टाइम है कि इंसान, अब मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि नया कंटेंट, जा कहीं नहीं रही, शो होगा, तारा आपको नज़र आएगी स्क्रीन पर, लेकिन कुछ हम नया कंटेंट करेंगे। आप सब लोग भी हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल। जो भी इंशाल्लाह। मेरे देखने वाले हैं वो ये समझेंगे कि शायद टिकटॉकर्स को बुलाती थी तो अब हम क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको उस जगह पे भी मौका मिलेगा। जो भी मैं शो करूँगी या जो भी होगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार मुझे टैलेंट की ज़रूरत है, तो मैं उन सबको प्रमोट करूँगी। और एक और बात ये कि मुझे खुशी है कि मैंने टिकटॉक बंद किया, लेकिन जो चाहने वाले होते हैं वो कभी दूर नहीं जाते। हम हमेशा ये तो है। सपोर्ट करते रहेंगे आपको। हाँ, चाहे आप टिकटॉक पे रहें या ना रहें, फिर ऐसा भी हम ही। सपोर्ट करते लोग रहेंगे। जो प्यार और मोहब्बत करते थे, मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे ऐसे करते रहेंगे और करते होंगे। इंशाल्लाह। क्योंकि अकाउंट होना, फॉलोअरशिप होना बड़ी बात नहीं होती। इंसान का जो किरदार और इखलाक होता है, तो वो इंसान, लोगों को पता है कि मेरी नेचर क्या। जो लोग यहाँ बैठ के गया वो यही कह के गया कि यार सबसे मिले हैं, तारा आपकी नेचर अलग है। बिल्कुल, ये बात तो सही है आपकी। आज हमें भी मिल के लगा हाँ, कि आपकी नेचर वाइज बहुत हम अच्छी सबके साथ बैठने उठने वाले लोग हैं सही और बात है। मोहब्बत वाले लोग हैं। ये ज़िंदगी है। तो खैर, आप लोग बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करने का सोचते हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले प्रायोरिटी पेरेंट्स हैं आप, हाँ, वही जिन्होंने टाइम। आपको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने आपको इस मकाम पर बनाया कि आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। सही बात है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई इंसान नहीं बैठता। बिल्कुल, ये तो है। तो इसीलिए माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप से प्यार करें, उनका कहना मानें और ज़िंदगी उनके लिए भी वक्त निकालें। आप सही क्या बात। कहोगे? मुश्किल है, फ्यूचर प्लान्स यही है। इमोशनल हो गया जॉब आपकी बातें करें, सुनकर। नहीं जॉब करें, अपना घर लें, शादी करें, माँ बाप की इज्जत करें, उनको खुश उम्र रखें। पे ले जाएं, ज़वारी ज़ियारत करवाएं। करवाएं। जितना अल्लाह पाक नवाजे उतना माँ बाप के लिए करें। और जितना करें कम है, क्योंकि बिल्कुल कम है। पेरेंट्स कि हम एक रात का भी हिसाब नहीं चुका सकते। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी नहीं चुका हाँ, सकते। तो इसीलिए लाइफ बहुत अच्छी है। गाइस, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, और मैं उम्मीद है जो मेरे टिकटॉक के व्यूवर्स हैं, अगर वो कभी मुझे मिस करें तो वो मेरे शो पे भी मुझे देख सकते हैं। वो आपको यहाँ पे RNN न्यूज़ पे मैं मिलूँगी आपको, तो वो यहाँ पर देखें कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन ये है कि 4 साल की डिग्री है मेरी। स्टडी के बाद कुछ नया करूँगी, और अगर अल्लाह ने कामयाबी दी, आप सबकी दुआएं हुई, तो वापस आएंगे धमाके के साथ। मतलब ये मत समझना कि हम गायब हो गए हैं, बिल्कुल स्क्रीन पे हैं। जितना टाइम हुआ अपने फैंस को दूंगी, सोशल मीडिया के ज़रिए, मैं RNN न्यूज़ के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए व्लॉगिंग करूँगी। व्लॉग्स आप लोग देख सकेंगे कि मेरे व्लॉग्स नए नए कहाँ के हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ। फेसबुक पेज आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कहीं नहीं, इतने सारे प्लेटफॉर्म आप सबको दिए हैं, तो वहाँ जाएँ, फॉलो करें और वहाँ देखें नई नई अपडेट्स। नई अपडेट्स, बिल्कुल। हाँ, ये ना लोग समझे ना तारा शायद ऊपर चली गई है। नहीं अल्लाह ना करे। तो अच्छा, ये क्या मैसेज दोगे लोगों को, देखने वालों को? आफाक भाई, वैसे आपका मैसेज भी राइट था यदि आपने दिया। कॉपी पेस्ट। हाँ, तो गाइस, टिकटॉक को छोड़ें, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। ज़िंदगी में आए, ज़िंदगी को देखें, एक बार अल्लाह पाक एक दिन एक रात निकालें और उससे बातें करके देखें कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में किस मकसद के लिए आप लोग लाइफ में आए हो। मैं मानती हूँ कि जॉब्स करना मजबूरी है, मैं मानती हूँ ज़िंदगी को सर्वाइव करना पैसे के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल। इंसान बैठ के मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता। जब तक ज़िंदगी है, जब तक इंसान को अपने लिए हाथ पाँव मारना है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो जो आपकी लाइफ है ना, बहुत छोटी है या तवील है या लंबी है, जो भी है, वो लाइफ को आप ना ऐसे गुजारें कि जब इस दुनिया से चले भी जाएं तो आपको लोग अच्छे लफ्ज़ में याद करें। आपका नाम भी हो। कोई कोई इस दुनिया में था जो अच्छा इंसान था, गालियाँ दे के याद नहीं करें। हाँ। तो इसीलिए लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसको आप जिए एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी की तरह। टिकटॉक पे मैंने देखा बहुत बेहूदगी हो गई थी। बिल्कुल। और हमारी अफसोस मुझे तब होता है बेपर्दगी थी ज़्यादा। जब हमारे सिंध के लोग हमारे कल्चर वाले जो हमारी सकाफ़त को जानते हैं, हमारी सकाफ़त क्या कहती है, वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। वो टिकटॉक पे अजीब, मतलब मैं देखती थी यार, इनको क्या हो गया, ड्रेसिंग सेंस लोगों को क्या हो गया, अपने सिंध को एक कल्चर सकाफ़त क्या है हमारा। अजरक लेने से सकाफ़त नहीं होती, एक अजरक पहनने से सकाफ़त हो तो ये गलत बात है, ये झूठ है।
एक आपका जो सकाफत है, आपकी ज़बान है, आपका पहनना ओढ़ना है, आपका बात करने का तरीका है, किरदार है, अखलाक है, ये इंसान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब बातें वैसे मैं शो में कम बोलती हूँ, गेस्ट से बातें ज़्यादा करती हूँ, लेकिन आज जो मेरी दिल की बातें थी वो मैंने अपने व्यूअर से शेयर की कि किरदार अच्छा हो तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, किरदार अच्छा हो तो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, किरदार अच्छा हो तो दोस्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका किरदार अच्छा है तो आपको अल्लाह पाक जानते हैं आपके दिल का हाल क्या है, दिल में क्या चल रहा है, और बेशक वो इज़्ज़त देने वाला है, तो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। तो वो इस जहाँ में अगर उसने इतनी इज़्ज़त दी तो मैंने अगर उसके लिए ये सब कुछ किया तो उस जहाँ में क्या दर्जा होगा, उस जहाँ में कितनी इज़्ज़त होगी मेरी, ये मैं जानती हूँ। और प्लीज़ आखिरी मैसेज है लोगों से मेरा, टॉन्ट करना छोड़ दें, तंज करना छोड़ दें, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। टिकटॉक पे थे भी तो प्रॉब्लम्स थी कि एकदम फॉलोअर्स जब छोड़ के गए, अलविदा किया, तब भी लोग कह रहे हैं यार इसने टिकटॉक छोड़ दिया है, यार ये तो मौलवी बन गई है, यार ये तो मौलाना बन गई है, यार ये तो अभी ये ऐसी थी अब तो ऐसी बन गई। यार तुम लोग हिदायत मांग के देखो अल्लाह से, वो देने वाला है हिदायत। एक बार उसको ये तो कहो कि यार मैं हिदायत चाहता हूँ, मुझे अपनी तरफ रुजू कर, मुझे इन चीज़ों में सुकून नहीं था। अगर मैं दिल की बात बताऊँ, मुझे टेंशन थी बहुत, सुकून चाहिए था मुझे, क्योंकि ये वीडियो बना दो, ये कर दो, वो कर दो, कहीं इंसान जा रहा है 4 बंदों में बैठ रहा है, कहीं शॉपिंग पे जा रहा है, रश लग रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, बस तंग हो गई थी, तो इसीलिए हर चीज़ बंद की। और एक और मैसेज है, लोगों को धोखा देना छोड़ दें, डिच करना छोड़ दें। किसी को डिच करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, किसी को धोखा देकर आप कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। धोखा वो एक ऐसी चीज़ है जो लौट के आपके दरवाजे पे दोबारा ज़रूर आता है। तो ऐसा नहीं करें कि आप अपना उस वापस वेट करें कि ये धोखा मेरे दरवाजे पे कब आएगा मुझे देने। तो इसीलिए जो धोखा देते हैं तो ज़रूर वेट किया करें। आप पहले तो कहते थे उस जहाँ में आपको इसका जो है ना सिला मिलेगा, अब तो इधर यहाँ मिलता है, हिसाब देना होगा। अब यहाँ हिसाब हर कोई देता है, मका फाते अमल हो गया। तो गाइस ज़िंदगी में ना टाइम पास, लड़कियाँ लड़के नहीं हैं टाइम पास के लिए, आप गेम्स खेलें, टाइम किसी के जज्बात के साथ ना खेलें, फीलिंग्स के साथ ना खेलें। टाइम पास करने को है भी कुछ नहीं, मैं कहती हूँ इतना वक्त नहीं है कि कोई पास करे, आजकल तो सबकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि अपनी करियर के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें, फैमिली के बारे में सोचें, दोस्तों के साथ उठे पिटें, घूमें फिरें, बस ये जो है ना लोगों के साथ लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करें। जो अटैचमेंट और अटैचमेंट होती है ना वो आपको बहुत तकलीफ देती है। तो ये आज का मेरा शो था और कोशिश करूँगी कोई नया शो आपके लिए लेके आऊँ। मे बी ये आखिरी शो, अब नया शो क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगी, और मे बी क्या पता कंटिन्यू किया जाए। अब देखते हैं हालात और जज्बात क्या कहते हैं। तो रखें अपना बहुत सारा ख्याल। तारा को दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। किसी की दिल आज़ारी की हो तारा ने अगर टिकटॉक के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी की भी दिल आज़ारी हो तो मुझे माफ़ करना और दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह ऐसे ही आपके सामने तारा तारा हंसती हुई मिलती रहेगी। तारा तारा आसमान पे होता है, घूमेगा नहीं कहीं। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।